हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IITN एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मैट्रिक्स। तो करते हैं फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत। और सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। और ये वैसे आपने +1 +2 में पढ़ रखी है तो आपको पता है अच्छे से। और भी हम इसके एग्जांपल अच्छे से करेंगे और जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं नेट में, गेट में, NBHM में, उनके ऊपर ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई डाउट न रहे इसके प्रति। और जैसे कि ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, जहाँ M क्या होगा, रोज होती है, और N क्या होता है, कॉलम होता है। ओके, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, A11, A12, A13, A1N एंड A21, ऐसे करते करते सो ऑन, AM1, AM2, AMN। ओके, इसको लिखने का ये तरीका है। मान लीजिए मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 2x2 की मैट्रिक्स, तो कैसे लिखूँगा, A11, A12, A21, A22। वैसे ही अगर मैं 3x3 की लिख रहा हूँ, या मान लीजिए 2x3 की मैं लिख रहा हूँ, तो दो क्या होगी इसमें, टू क्या होगा, रो होगी। इसका मतलब दो रो आएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका मतलब क्या है, ये दो रो डिनोटेड कर रही है। रो होता है इसका मतलब, रो का मतलब क्या होता है, ये जितनी भी लंबी लाइन बनती है यहाँ से, इसको बोलते हैं रो। तो ये होगी दो, तो रो हो गई इसके अंदर। और कॉलम की बात करते हैं तो ये तीन इसके अंदर क्या है, कॉलम 1 2 3। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। तो मैंने ऐसे लिखा है इसको। ओके, और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो उसके टाइप के अंदर पहली जो है वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है। तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे आप, जहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ रो से। नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। इसका मतलब रो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मान लीजिए रो तो क्या है, 2 है, और कॉलम क्या है, 3 है। तो एक जिसके अंदर कॉलम ज़्यादा होंगे, रो कम होगी, उसको बोलेंगे हॉरिजेंटल। इसके अंदर क्या था, रो तो कितनी थी, 2, और कॉलम कितने थे, 3। इसका मतलब ये क्या बन गई, हॉरिजेंटल बन गई। 1 2 3, मान लीजिए 4 2 7। ये क्या है, इसके अंदर दो तो रो हैं, 3 कॉलम है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है ये। उसके बाद में क्या होता है, रो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो जैसे कि डिफाइन कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, 1x4 की है, 1x4 की मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 4 इस प्रकार के अगर एलिमेंट इसके अंदर हैं, या फिर 1 -2 3 4 हैं, कुछ भी है, तो ये क्या हो जाएगी, एक रो मैट्रिक्स को डिफाइन करने का तरीका है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 लेंथ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम आगे करेंगे। और फिर है वर्टिकल क्या चीज़ होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ रो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रो क्या हैं, 4 मान लीजिए, 2 4 6 8। ये क्या है हमारे पास, 4 रो हो गई। और कॉलम में बना रहा हूँ 1, तो कॉलम ये हो गया। एक सेकंड कॉलम लिख रहा हूँ 1 2 9 4। ओके, तो इस प्रकार से मैंने सेकंड कॉलम लिख दिया। ये क्या है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं
कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। हमने पहले रो मैट्रिक्स बना ली, अब बात कर रहे हैं 4th नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो रो मैट्रिक्स तो इस प्रकार से होगी, तो कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगी, ऐसे हम कॉलम में, तो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स को लिखने का तरीका 1 -3 2 0 मान लीजिए। ओके, तो ये क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। और उसके बाद में हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो 5th नंबर पे है हमारा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, द मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। सिक्स नंबर पे करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स फॉर विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 3x3 की कोई मैट्रिक्स लिखी है मैंने, तो उसमें नंबर ऑफ रो भी सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होंगे उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर 3x3 की लिखी है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 1 2 3 1 5 6 1 0 या फिर 2 0 5 ऐसे लिख लीजिए, ये होगी 3x3 की मैट्रिक्स। तो उसके बाद में हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विथ जीरो एलिमेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन द मेन डायगोनल। ओके, जहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, और सभी जगह क्या होना चाहिए, जीरो एलिमेंट होना चाहिए डायगोनल को छोड़कर। तो डायगोनल जो होता है वो ये एंट्री होती है, मान लीजिए 3 है 2 है ये 1 है, ये डायगोनल एंट्री बोलते हैं। उसके अलावा सारी जगह क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, इसके साथ ये 0 ये 0, 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ मैं। ओके, 3x3 की, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद में हम बात करेंगे अगली मैट्रिक्स की, जो कि क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए ए मैट्रिक्स whose diagonal elements are all equal and other entries are 0 is called scalar matrix। ओके, तो डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, जो हमने ऊपर वाली जो मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर सेम नहीं थे, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू के है, के का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी सारे क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। तो ऐसे ही क्या बोलूँगा मैं कि अगर मैं इसका एक अदर एग्जांपल लिखूँ, जैसे यहाँ 2 2 2 है, बाकी सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद में जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ये आपको अच्छे तरीके से पता है, वैसे तो आपने 12th के अंदर ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रख कर रखा है, पहले से आपको पता है क्या क्या होता है, फिर भी थोड़ा समझ लेना चाहिए इन चीज़ों को। और ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, एक तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स
ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या है कि एक तो होता है अपर ट्रेंगुलर, एक होता है लोअर ट्रेंगुलर। तो जैसे एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पर लिख लीजिए 0 5 1, ये नीचे वाले सारे जीरो। ओके, तो एक तो होता है डायगोनल के नीचे वाले जीरो, एक होता है दूसरी मैट्रिक्स कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कि डायगोनल मान लीजिए ये है, यहाँ ऊपर वाले मैंने सारे जीरो लिख दिए, यहाँ लिख दिया मैंने 2 1 2 3 4 लिख दिया। ओके, तो एक तो हो गए डायगोनल के ऊपर वाले जीरो, एक हो गए डायगोनल के नीचे वाले जीरो। तो इसमें से हम बोलेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, एक को बोलेंगे लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, लोअर जीरो होता है, ये सारे लोअर जीरो हैं, तो ये क्या होगी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसको बोलेंगे अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें अपर जीरो है तो ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अब बात करेंगे हम कि और जो मैट्रिक्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, और उससे पहले हमको स्पेशल टाइप की जितनी मैट्रिक्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि अभी जो 11 नंबर है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होता है कि हम उसको ट्रांसपोज से चेंज करने के लिए, जैसे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है उसका हमने ट्रांसपोज किया और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि हमने ए आई जे को चेंज किया, ट्रांसपोज लगाया और ए जे आई बन जाए, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल बता देते हैं आपको, 2 -1 3। तो यहाँ पर अगर सेम आ जाए, यहाँ पर भी क्या होगा -1 होगा, यहाँ क्या होगा 3 होगा। ओके, तो ये एक मैट्रिक्स मैट्रिक है। कैसे कि इसके अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट है उससे ऊपर और नीचे क्या है, ये सेम है, यहाँ जैसा होता है वैसे के वैसे। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा, 2 ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इस मैट्रिक्स को इस रो को यहाँ लिख, इस रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये जो रो है ये है 2, यहाँ लिखूँगा -1 3। तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, सेकंड को भी लिखूँगा -1, इस सेकंड को लिखा -1, फिर लिखूँगा 1, फिर 2, ऐसे ही 3 2 और 4। तो पहले हमारी जो मैट्रिक्स थी उसका मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स बन गई, तो हम बोलेंगे इसको क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक है ये। उसके अलावा सेकंड जो होती हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने एक ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -(a) आना चाहिए, या फिर कोई मैट्रिक्स ए आई जे टाइप की है, ए आई जे टाइप की है, ट्रांसपोज किया तो -(a) होना चाहिए। ओके, और जैसे कि लिखते हैं इसका एक एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या है इसका, 0 2 2 3 -1 -2 0 4 -3 -3 -3 -4 0 1 1 3 -1 0। ओके, अगर मैं ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है ए, अगर मैं ए का अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या होगा, 0 2 3 -1 -2। ओके, मैं इस रो को कॉलम बना दे रहा हूँ, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम बना देता हूँ,
तो 0 2 3 -1 -2 0 4 -3 -3 -4 0 1 1 3 -1 0। इस प्रकार से मैंने इसको ट्रांसपोज में लिखा। और ट्रांसपोज को लिखने के बाद हमारे पास जितने भी नेगेटिव, अगर मैं यहाँ से दोनों के दोनों जगह से नेगेटिव बाहर निकाल लेता हूँ तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये बनती है। यहाँ से अगर मैं नेगेटिव बाहर निकालूंगा तो ये पॉजिटिव होगा, इसके इक्वल होगा। तो क्या लिखा है मैंने, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अगर ऐसे लिख पाए हम तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे सामने। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है, every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ओके, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि ए हमारी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए अगर ट्रांसपोज किया हमने बाई 2 प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, और ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, तो ऐसे इसका एक एग्जांपल और है, आप इसको अच्छे से करके देखिए। तो आपको एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप एग्जांपल को कर सकते हैं। 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। तो ये एग्जांपल है। ओके, ये है ए करने के बाद आपको करना क्या है, हम आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आप ऐसे कैसे इसको करना है, आपने ए लिखा है, ए के बाद में आपको सेकंड नंबर पे क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। उसके बाद में आपको थर्ड नंबर पे क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे करना है आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। ओके, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपने किया। और सेवन्थ नंबर पे आपको क्या, फिफ्थ नंबर पे आपको क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ से यहाँ कटने के बाद 2a आ जाएगा आपके सामने, और 2a आने के बाद आपके पास दो मैट्रिक्स बन जाएगी। ए प्लस ए ट्रांसपोज की एक मैट्रिक्स होगी और ए माइनस ए ट्रांसपोज की आपके पास एक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब दो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी। और 6 नंबर पे आपको क्या करना है, 1/2 से उसको डिवाइड कर देना है। जो दोनों मैट्रिक्स आपकी बनती है उनको आपको डिवाइड करना है। तो इस प्रकार से आपके पास जो ये मैट्रिक्स बनती है ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और जो सेकंड बनेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है इन बात का। अब बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। ओके, आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। अगर ए ऑर्थोगोनल होता है, इसका इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है। रिजल्ट क्या है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल। सेकंड रिजल्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then AB and BA are also orthogonal। तो ये रिजल्ट हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, और इनके ऊपर हम अच्छे से एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। अभी करते हैं अगला, जो कि क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। A square matrix A is called idempotent matrix provided if satisfy the relation, और रिलेशन क्या है आइडम्पोटेंट के लिए, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ओके, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हो जो ए स्क्वायर करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, 2 -2 4 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसका ए का आपको क्या करना है, ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ओके, तो इसके साथ अगेन आपको सिमिलर अप्लाई करना है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -4 + 2 + 4। ओके, तो यहाँ आएगा 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3। ओके, तो ये आता है अप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला जो एग्जांपल है, इनवोलेटरी मैट्रिक्स। तो इस एग्जांपल में क्या करना है आपको, 15 नंबर है ये। तो इस एग्जांपल में क्या करना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स सच दैट, रिलेशन क्या होता है वो, ए स्क्वायर करने पर अगर कोई भी आइडेंटिटी आ जाता है, हम इसको क्या बोलेंगे, ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। ओके, और इसको आपको काफ़ी एग्जांपल दिए रखे हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इनवॉलेंट्री है या नहीं है। वहाँ पर आप उसको ए स्क्वायर करोगे, वहाँ पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो आप बोलोगे इसको ये है। फिर होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is called periodic if A की पावर k + 1 = A, where k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। where k is पॉजिटिव इंटीजर है। फिर अगला क्या है एग्जांपल, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स
जो निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं इसके अंदर अगर a की पावर k इक्वल टू 0 आ जाता है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास अगर k एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी पावर हम करते जाते हैं, अगर हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ जाती है तो हम बोलेंगे ये क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ओके, तो ये एग्जांपल है। यहाँ पर आप इसकी अगर इसकी क्यूब करते हैं, हम क्यूब करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है ये ए है। आप इसका अगर ए क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स बनती है। आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी मैट्रिक्स बनती है। ओके, उसके बाद में हमारे पास और भी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनके ऊपर हम आगे डिटेल से बात कर लेंगे। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या क्या अप्लाई होते हैं। 1 मिनट। तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में करते समय किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको वो तो पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और जैसे कि हमारे पास नोट के अंदर क्या है, ओके, ये देखते हैं कि अगर हमने ए बी डिफ़ाइन कर लिया, ए बी डिफ़ाइन कर लिया, जैसे कि ए कोई भी मैट्रिक्स है 2x3 की मैट्रिक्स, बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 3x2 की, मान लीजिए 3x2 की, मान 3x4 की, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है। तो हमने ए बी को डिफ़ाइन कर लिया। ए बी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ वाली जो वैल्यू होती है ना, वो कि वो क्या देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, कॉलम, और सेकंड वाले की जो रो है वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ऐसे ही करने के बाद 3 से 3 कैंसिल, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। और जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट नोट में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार काउंटर एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा काम में आती है ये, कि इफ़ ए बी इज़ डिफाइंड, इफ़ ए बी इज़ डिफाइंड, हमने ए बी को डिफाइंड कर दिया, ज़रूरी है क्या बी ए डिफाइन हो जाएगा, सोचो आप थोड़ा सा, ज़रूरी है कि बी ए डिफाइन हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बी ए may नॉट बी डिफाइन। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। कैसे हम देखेंगे इस चीज़ को, मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए कैसी मैट्रिक्स है, 3x4 की कोई मैट्रिक्स है। ओके, ऐसे लिखते हैं इसको, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x4 की, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है कितने की है, बी 4x5 की। तो ऐसे बताइए क्या ये डिफ़ाइन हो सकता है? हाँ जी, डिफ़ाइन हो सकता है। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट का तो हमें देखना है कॉलम, सेकंड का देखना है रो, क्या ये इक्वल है, यस दोनों इक्वल है। तो ये ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी ये कितने क्रॉस की बनेगी, 3x5 की बनेगी। ओके, यहाँ से कैंसिल आउट होके 3x5 की ए बी बन जाएगी। क्या बी ए डिफ़ाइन होगा? बी ए डिफ़ाइन करने के लिए पहले बी का लिखेंगे, बी की कितना है 4x5 है, फिर हमें लिखना है ए का क्या है 3x4। क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है, इसका मतलब ये डिफ़ाइन नहीं हो सकते। मतलब 5 और 3 क्या सेम है? नहीं है, तो कभी डिफ़ाइन नहीं हो सकते। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर डिफ़ाइन हो रहा है तो बी ए डिफ़ाइन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में जो सेकंड आता है वो क्या है, इवन इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, इवन इफ ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। ओके, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो रहे हैं, स्टिल ए बी एंड बी ए
मे बी डिफरेंट ऑर्डर। ओके, बी ए और ए बी का डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकता है, बी और बी ए दोनों डिफाइन हो रहे हैं। जैसे कि ए हमारे पास क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि 3x4 की है। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 4x3 की है। तो हमने ए बी को डिफाइन किया, ए बी कितना होगा, 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, ए बी को कैसे डिफाइन किया है, ये हमारे पास बनेगी ए बी 3x3 की। इसका कॉलम और इसकी रो सेम है, कट जाएंगे आपस में। 3x3 की ए बी हमने डिफाइन कर ली। और बी ए कैसे डिफाइन होगा, बी ए डिफाइन होगा, ये भी दोनों सेम है, बी ए डिफाइन होगा 4x4 का। ओके, उसके बाद में हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स है, जैसे कि हमने अभी ट्रांसपोज करना आपको बताया था, तो ट्रांसपोज के लिए कौन कौन से अप्लाई करने होते हैं फॉर्मूलेज वगैरह, और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, आगे हम प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे आपकी वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू, बाय बाय।